नमस्कार। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ कहलाती है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों की रक्षा के लिए करती हैं। वस्तुतः यह गौ पूजा और सत्य वचन की मर्यादा का पर्व है। माता की भांति अपना दूध पिलाकर गौ माता मनुष्य की रक्षा करती हैं। उसी कृतज्ञता के भाव से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। यह व्रत संतान का दाता तथा ऐश्वर्य बढ़ाने वाला होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के सारे कष्ट अपने आप ही शीघ्र खत्म हो जाते हैं। यह व्रत निसंतान को संतान तथा संतान को मान सम्मान प्रदान करने वाला होता है। बहुला चौथ की पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्त्रियां अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए कुम्हारों द्वारा मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश तथा गाय की प्रतिमा बनवाती है। इसके बाद मंत्रोच्चारण तथा विधि विधान के साथ इस प्रतिमा को स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। गुजरात में बोल चौथ के दिन व्रत रखा जाता है। किसान समुदाय में घर का हर एक सदस्य इस व्रत को रखता है और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मध्य प्रदेश में बहुला चौथ थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन घर की औरतें ही व्रत रखती है और संतान प्राप्ति और संकट के निदान के लिए प्रार्थना करती हैं। औरतें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये व्रत रखती हैं। साथ ही पूरे परिवार की समृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। किसान समुदाय के लोग इस दिन जल्दी उठकर अपने पशुओं और उनके रहने के स्थान को अच्छे से साफ करते हैं। चावल का कुछ भोग बनाकर पशुओं को खिलाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। उस दिन पशुओं द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत विधि के बारे में। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निराहार रहकर शाम को मिट्टी की गाय और सिंह बनाकर उसकी पूजा करती हैं। पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रसाद को बहुला माता को भी अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। व्रत रखने वाली स्त्री को इस दिन बहुला कथा का पाठ भी करना चाहिए। बहुला की पूजा के साथ इस दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। गुजरात में इस दिन खाना खुले आसमान के नीचे तैयार किया जाता है और वहीं बैठकर सब खाते हैं। मध्य प्रदेश में इस दिन उड़द दाल से बनने वाला बड़ा का सेवन किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही औरतें ग्रहण करती हैं। इस दिन दूध और उससे बनी चीजें जैसे चाय, कॉफी, दही, मिष्ठान खाना बिल्कुल मना होता है। कहा जाता है कि जो व्रत रखता है उसे संकट से आजादी मिल जाती है, साथ ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन्य ऐश्वर्य भी मिलता है। आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत से क्या क्या लाभ होता है। संकट चतुर्थी बहुला चतुर्थी का व्रत रखने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत निसंतान को संतान का सुख देता है। इस व्रत को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। व्रत करने से व्यवहारिक तथा मानसिक जीवन से संबंधित सभी संकट दूर होते हैं। संतान के ऊपर आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत निसंतान को संतान तथा संतान को मान सम्मान एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं बहुला चौथ की व्रत कथा के बारे में। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण स्वरूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था।
एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देख श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। वर्षा ऋतु के आगमन पश्चात ही समस्त व्रत और उपवास का तांता लग जाता है। चाहे वह श्रावण मास हो, हरियाली तीज हो या हरतालिका तीज हो, संतान एवं पति के प्रेम पर समर्पित ये समस्त त्योहार त्याग और समर्पण का परिचायक है। रक्षाबंधन के त्योहार के पश्चात स्त्रियां मायके में ही रहकर यह त्योहार मनाती हैं। वर्षा ऋतु में अल्पाहार वैज्ञानिक तौर पर भी लाभकारी है, क्योंकि इस ऋतु में भोजन के विष होने का खतरा सर्वाधिक होता है। इसलिए अल्प मात्रा में लिया हुआ भोजन व्रत एवं शरीर दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, और यदि इसे प्रेम से किया जाए तो इससे बेहतर लाभ मनुष्य के जीवन में और कहां से प्राप्त होगा। यह बहुला चौथ आप लोगों के जीवन में भी शांति एवं सुख समृद्धि का प्रसार करे। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।